नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक बहुत ही खास विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का विषय रहने वाला है, वो शुक्र के ऊपर रहने वाला है। वीनस किस प्रकार से आपके रोमांस को, आपके मैरिज को और आपकी सेक्स लाइफ को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, आज हमारा कार्यक्रम इसी के ऊपर रहने वाला है। देखिए, अगर आप इस एक ग्रह को, इस एक प्लैनेट वीनस को समझ गए ना, तो इन विषय को अगर आप समझना चाहते हैं, मतलब अपने जीवन के रोमांस के फैक्टर को समझना चाहते हैं, विवाह को जानना चाहते हैं, अपनी फिजिकल इंटीमेसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको शुक्र को समझना होगा और शुक्र को समझ गए तो आप इन तीनों मामलों के जो जो प्रिडिक्शन है, वो आप समझ जाएँगे अपने बारे में। देखिए, अगर आपको लाइफ में लगता है कि प्यार में आप हमेशा अपनी तरफ से बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम तो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट करते हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं, ईमानदारी रखते हैं, लेकिन सामने से हमें हमेशा ही दर्द एवं तकलीफ मिलती है, मतलब धोखा मिल गया, कोल्ड वाइब मिल गई, तो आपको कभी प्रेम में सफलता मिलती नहीं है। इसके पीछे अगर आप कारण ढूंढने के लिए जाएंगे ना, तो आपको सबसे बड़ा जो कारण मिलेगा ना, वो मिलेगा शुक्र। आप अपने शुक्र को देखिए कि शुक्र कहाँ बैठे हैं पत्रिका में, शुक्र किस स्थिति में बैठे हैं, शुक्र कहीं पर भी बैठ सकता है आपकी पत्रिका में। वो देखना ये है आपको कि शुक्र की स्थिति कैसी है, क्या वो बलवान होके बैठा है, पीड़ित होके बैठा है। अगर पीड़ित होके बैठा है तो आपको प्रेम संबंधित परेशानियों में वो डालने वाला होगा और आपको रोमांस संबंधित चीजों में फेलियर्स ही देखने को मिलेंगे। तो चाहे आपकी रोमांटिक लाइफ हो, आपका विवाह हो, फिजिकल इंटीमेसी हो, इस सब के ऊपर वीनस नाम के ग्रह का आधिपत्य है और इसी को हम विस्तार से आज समझेंगे। देखिए, शुक्र जो है ना, वीनस इज अट्रैक्शन। बलि शुक्र आपको अट्रैक्टिव बनाता है। सबसे पहले तो यही समझिए कि आपको आकर्षण देने का काम करता है ये वीनस। अगर किसी का शुक्र लगन में विराजमान हो, लगन नंबर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने मेष लगन की पत्रिका बनाई है, लेकिन ये 10 नंबर भी हो सकता है, ये 5 नंबर भी हो सकता है, ये 4 नंबर भी हो सकता है। कोई सा भी लगन हो, लगन में शुक्र बैठा हो, व्यक्ति आकर्षक होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं लग्नेश शुक्र होगा, मैं कह रहा हूं लगन में शुक्र होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, या तो शुक्र लग्नेश के साथ हो, मान लीजिए यहां पे शुक्र नहीं बैठा है, लेकिन यहां पे मंगल और यहां पे शुक्र की युति है। लग्नेश है ना मंगल, इसीलिए मैंने मंगल को लिया। तो अगर मेष लगन की कुंडली है और मंगल और शुक्र कहीं पर भी साथ बैठ रहे हैं, तो भी आप कहिए कि जातक के अंदर एक आकर्षण होगा, दूसरे जेंडर के जो लोग हैं वो इससे प्रभावित होंगे। अगर बलि चंद्रमा शुक्र की राशि में विराजमान है, तो भी जातक का जो व्यक्तित्व है ना, वो आकर्षक होता है। अब हमें पता है कि शुक्र की राशि, देखिए भाव अभी हम नहीं ले रहे हैं, शुक्र की राशि ये है और ये है, तुला है और वृषभ है। अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए, अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए दोनों में से किसी भी राशि में, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे आकर्षण के लिए इसको अच्छा माना जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के बारे में जब हमको जानना होता है तो हम लगन लग्नेश के साथ साथ चंद्रमा को भी जरूर देखते हैं। तो चंद्रमा का इन राशियों में बैठना, लगन में शुक्र का बैठना या लग्नेश का शुक्र के साथ बैठना, सबसे पहले तो आपको आकर्षक बनाता है, आपको इस लायक बनाता है कि सामने वाला आपकी तरफ खुद खींचा चला आए, चाहे आप एक स्त्री हो या फिर आप एक पुरुष हो। अब आपको पार्टनर कैसा मिलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, ये भी आपका शुक्र ही बताता है। कैसे बताता है, अब इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, शुक्र तत्व के हिसाब से बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। अगर शुक्र आपका 4, 8 या 12 राशि में है, यहां पे भाव को इग्नोर करिएगा, राशि को पकड़िएगा। 4, 8, 12 राशियां, इसको कहते हैं हम जल तत्व की राशि। अगर आपका शुक्र 4, 8, 12 राशि में है, तो ये बताता है कि इमोशनल बॉन्डिंग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आपका शुक्र स्त्री तत्व राशियों में बैठा है, जल तत्व राशि में बैठा है। जल तत्व तो है ही, ये तीनों राशियां स्त्री तत्व होती हैं क्योंकि ये इवन साइन है। तो पक्की बात है यहां पर कि आपको जो बॉन्डिंग चाहिए वो इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए, आपके लिए इमोशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके रिश्ते में। अब अगर यहां पे शुक्र बैठा है, तो आप क्रेव करेंगे इमोशनल बॉन्डिंग। अब आपका सवाल होगा मिलेगी कैसी या मिलेगा कैसा।
आपको ऐसा ही मिल जाएगा पार्टनर जो आपकी इमोशनल बॉन्डिंग को पूरा करने वाला होगा, वो तब जब शुक्र यहां पर बली हो, पीड़ित नहीं हो। अब आप कहेंगे जी शुक्र यहां पर ना कर्क राशि में, अब आप यहां पे मित्रता शत्रुता छोड़ दीजिए, यहां पे शुक्र बैठा है। अब आप कहोगे जी यहां पे ना मैंने केतु को भी बिठा दिया ना, कर्क में शुक्र केतु बैठे हुए हैं, शुक्र प्लस केतु, ये अच्छा नहीं हो गया, ये बकवास हो गया, ये खराब हो गया, ये शुक्र यहां पर पिट गया केतु से। अगर आप कहते हो जी शुक्र के साथ साथ ना यहाँ पे शनि बैठ गए, तो भी आपको पता है कि शनि एक बूढ़ा ग्रह है, शनि एक ठंडा ग्रह है, शनि रोमांस का कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। तो यहाँ पे भले ही आपस में ये मित्र हैं, लेकिन ये आपके रोमांस के लिए खराब हो गए। तो शुक्र यहां पर पीड़ित नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे जी सूर्य के साथ बैठ गए और अस्त हो गए, ये अस्त हो गए आपके। अगर अस्त हो गए सूर्य के साथ बैठ करके तो भी ये खराब है। तो आपका शुक्र 4 8 12 राशि में बैठा हो, बली बैठा हो, या तो अकेला बैठा हो या तो फिर किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो। अब यहां पे मान लीजिए बुध बैठ जाए, यहाँ पे बुध प्लस शुक्र बैठ जाए, या मान लीजिए गुरु बैठ जाए, गुरु प्लस शुक्र बैठ जाए, या चंद्रमा बैठ जाए साथ में, ये नियम सभी पे लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे उच्चता नीचता ये सब छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। अगर ऐसी स्थिति है तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि जिस शुक्र मेरा ना शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, इस वजह से मैं जो इमोशनल बॉन्डिंग चाहता हूं अपने लाइफ में कि ऐसी पार्टनर मुझे मिले या ऐसा पार्टनर मुझे मिले, वो आपको मिल जाएगा। और अगर यहां पे शुक्र पीड़ित हो गया, क्रूर ग्रहों से प्रभावित हो गया, खास करके शनि केतु सूर्य से अस्त हो जाए, तो यहां पे आप चाहेंगे जरूर और आपको मिलेगा नहीं। यही फर्क है यहां पे समझना, कि चाह तो रहे हैं, चाहत तो है इमोशनल बॉन्डिंग की, लेकिन मिलेगा नहीं क्योंकि शुक्र में ताकत नहीं बची, या शुक्र में खामी आ गई यहां पे। अब यहां पे दूसरे राशियों का भी समझ लेते हैं हाल। अब शुक्र सबका तो इसमें नहीं बैठा होगा, किसी का शुक्र यहां पे बैठा होगा 1 5 9 राशि में। हम तत्व के हिसाब से चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, 12 राशि को कवर करेंगे। अब 1 5 9 मतलब अग्नि तत्व। अगर अग्नि तत्व में बैठा है आपका, तो पहले बात तो ये लॉन्ग टाइम रोमांस को बहुत ज्यादा इंगित नहीं करता है। अग्नि में आपने जलीय ग्रह को रख दिया तो ये रोमांस के लिए बहुत अच्छा, बहुत फेवरेबल नहीं है। इनिशियली हो सकता है कि आवेग से आपको रोमांस आए, आवेग से बहुत प्रेम करें आप किसी को, सामने वाला आपको करे, लेकिन वक्त के साथ आपका जो प्रेम है ना, वो भावनात्मक ना रह करके वो थोड़ा जिम्मेदारियों में बदल जाएगा, किसी और चीज के ऊपर फोकस चला जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म रोमांस के लिए अग्नि तत्व राशि में शुक्र का होना अच्छा नहीं है। शुरुआत में आप कहेंगे इससे भी ज्यादा आप रोमांटिक होंगे 4 8 12 वालों से भी। क्यों? अग्नि है तो यहां पे शुरुआत में जो है ना फोर्सफुल, मतलब कि बहुत पैशनेट लव अफेयर आपका होगा, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा। लेकिन वक्त के साथ क्या होता है यहाँ पे कि चीजें कहीं और शिफ्ट हो जाती हैं, मतलब कि ध्यान कहीं और चला जाता है, जिम्मेदारियों में चला जाता है। अब यहाँ पे पहले ही राशि के हिसाब से लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं है यहाँ पे प्रेम के लिए। अब अगर आप यहाँ पे कहते हो कि जी यहाँ पे शुक्र के साथ साथ मान लीजिए कि मेरा शनि बैठ जाए, वही कॉन्सेप्ट, कुछ नया नहीं ला रहे, शनि बैठ जाए, या आपने कहा कि जी केतु बैठ जाए, या आप कहते हो कि जी सूर्य बैठ जाए और अस्त कर दे, अस्त होना जरूरी है इसका। तो अगेन यहाँ पे 1 5 9 में शुक्र का बैठना और अस्त हो जाना सूर्य से या फिर केतु के प्रभाव में या शनि के प्रभाव में होना आपके रोमांस के लिए अच्छा नहीं है। ये रोमांस को बहुत कम कर देगा, मैरिड लाइफ की क्वालिटी को भी ये खराब कर देगा। फिजिकल इंटीमेसी की बात करें तो यहाँ पे हमने 4 8 12 में जो इमोशनल बॉन्डिंग की बात की थी, इनको फिजिकल इंटीमेसी भी वैसी ही चाहिए होती है, जहां पर इनको इनके मन को वो बहुत चीज वो हो, इमोशनली ये बहुत क्रेव करते हैं चीजों को, रैदर देन फिजिकल प्लेजर के, ये इमोशनल ज्यादा अवेलेबिलिटी चाहते हैं अपने पार्टनर के द्वारा। ठीक है, तो 1 5 9 में अगर है और पीड़ित हो जाए तो ये रोमांस, मैरिज एंड फिजिकल इंटीमेसी तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति बना देता है। अर्दी साइन में हो, मतलब पृथ्वी तत्व में अगर शुक्र बैठे हो, पृथ्वी तत्व यानी कि 2 6 और 10 राशियों को पृथ्वी तत्व कहते हैं। अगर इस 3 राशि में आपका शुक्र बैठा है
2, 6 और 10 राशि की बात कर रहा हूं, तो मेमोरीज कलेक्ट करना पसंद होता है कि आप कहीं गए तो चीजों को सहेज के रखना, उसकी यादों को सहेज के रखना, ये गुण देखने को मिलेगा आपके अंदर। आपके पार्टनर भी वैसे ही मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब ये बली होंगे, पीड़ित हो जाएंगे। तो यहां पे क्या देखा गया है कि 2, 6, 10 ना पैसे को दिखाता है, एक्यूमुलेशन को दिखाता है, तो पैसे के लिए ये अच्छा है। दोबारा समझिए, शुक्र का यहां पर बैठना आपके फाइनेंस के लिए अच्छा है। डॉलर का साइन में बना रहा हूं, आप रुपए से भी जोड़ सकते हो इसको। तो कहने का क्या मतलब है कि शुक्र का 2, 6, 10 में बैठना ये पैसे के लिए ज्यादा अच्छा है कंपेयर्ड टू रोमांटिक लाइफ या मैरिज। मैरिज की भी बात करें, रोमांस की भी बात करें, तो ऐसे लोग चीजों को सहेज के, यादों को सहेज के रखना जानते हैं। ये एवरेज है इसका और इसका। जैसे हमने जलीय को अच्छा कहा था इमोशनल के लिए, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करने के लिए, अपनी भावनाओं को जताने के लिए, और हमने अग्नि तत्व में उसको इतना अच्छा नहीं कहा। तो यहाँ पे पृथ्वी तत्व में कहीं इन दोनों के बीच में चीजें आती है। एयरी तत्व की बात करते हैं, एयरी मतलब कि वायु तत्व की बात करते हैं, तो यहाँ पे शुक्र आपके 3, 7 या 11 में बैठ जाए तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। 3, 7, 11 में बैठा शुक्र काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, व्यक्ति को समझदारी भी देता है, कैसे पार्टनर से बात करनी है, कैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये हुनर इनमें सबसे ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। जहां 4, 8, 12 वाले केवल इमोशनली उस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, वल्नरेबल रहते हैं, कई बार इमोशनल फूल बन जाते हैं, वहीं 3, 7, 11 वाले अपनी बातों को एक्सप्रेस भी कर पाते हैं, समझ भी दिखा पाते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, रिलेशनशिप में इनको प्रेम मिलता भी है और भोग पाते हैं चीजों को। भोग समझते हैं ना, चाहे वो फिजिकल प्लेजर हो, चाहे वो रिलेशनशिप का मजा हो, ये 3, 7, 11 वाले ना इसमें बहुत अच्छे होते हैं। आप कहेंगे क्यों ऐसी बात? देखो, काल पुरुष का 3, 7, 11 भाव जो कि भोग का त्रिकोण है, काम त्रिकोण कहते हैं इसको। इसी काम त्रिकोण में शुक्र का जाना, तो काम, हम उसी की तो बात कर रहे हैं, काम इच्छा की तो बात कर रहे हैं। रोमांस, मैरिज और सेक्स क्या है? हमारी काम इच्छा ही तो है ये। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस कि आप कह दो कि यहाँ पे भी केतु बैठ गया, शनि बैठ गया, तो चीजें खराब हो जाएंगी। एक बात और ध्यान से समझना, शनि केतु वगैरह का तो आप समझ गए कि चीजों को वो डाउन कर देगा, लेकिन मान लीजिए मैं कहता हूं शुक्र के साथ यहाँ पे अ, राहु बैठ गया, तो यहां पे ये बना देता है लंपट योग। लंपट योग मतलब चरित्र के ऊपर संदेह करवा देता है। 3, 7, 11 में ये विशेष देखने को मिलता है, 3, 7, 11 और वृश्चिक राशि, और कुछ हद तक ये भी आप डाल लो नीच का। अगर यहां पे आपको राहु मिल रहा है, शुक्र प्लस राहु, तो ये यहां पे चारित्रिक दोष लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। शुक्र राहु को कहीं पे भी आप पढ़ोगे ना तो वो लंपट योग ही लिखा होगा, लेकिन इन राशियों में यानी कि 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर, इन राशियों में अगर शुक्र राहु के साथ बैठे हो तो बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है कि व्यक्ति जो है एक से ज्यादा अफेयर की तरफ जा सकता है, इसके योग बढ़ जाते हैं। अब हमने सभी राशियों के लिए समझा, ध्यान रखिएगा कि आपको जो पसंद है वो मैंने बताया कि आप चाहेंगे क्या, और अगर बली है शुक्र वहां पे तो आपको वो चीज मिल जाएगी, अगर पीड़ित है वहां पे तो आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है। अब पार्टनर, और अगर हम डिटेल में जाएं कि मेरा पार्टनर किस स्वभाव का होगा, हमने तो ये बताया कि रिलेशनशिप में कैसा चाहूंगा। अब इस बात के ऊपर चलते हैं कि मेरा पार्टनर जो है उसका नेचर कैसा होगा। जैसा मैंने कहा कि शुक्र ना इन 3 मामलों में ना आपको सब कुछ बता देगा। अगर आप शुक्र को समझ गए ना, तो आप अपने मैरिज के बारे में, अपने रोमांस के बारे में, रोमांटिक लाइफ के बारे में, और अपने फिजिकल इंटीमेसी यानी सेक्स लाइफ के बारे में काफी कुछ जान जाएंगे। अब पार्टनर कैसा होगा, उसका अपना स्वभाव कैसा होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर 1 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, 9 नहीं 8 नंबर, इस 3 में आपका शुक्र विराजमान है तो पार्टनर गंभीर स्वभाव का होगा। क्या बोला मैंने? 1 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, मेष राशि, सिंह राशि और
वृश्चिक राशि में अगर शुक्र विराजमान है तो पार्टनर गंभीर स्वभाव का होगा, ठीक है, एनर्जेटिक होगा, मूडी हो सकता है, अपनी चलाने की कोशिश करेगा, पक्की बात है, और गंभीरता रहेगी, चंचलता नहीं रहेगी, चाहे भले ही वो लड़की क्यों ना हो, ठीक है। अगर हम 2 6 10 की बात करें, 2 6 10 में अगर आपका है शुक्र, तो ये दिखाता है कि आपका पार्टनर, जैसा मैंने कहा, धनी हो, पैसे वाला हो, इसकी संभावना बढ़ जाती है, पैसा अच्छा हो उसके पास, और मूडी नेचर का हो, स्थिरता हो उसके जीवन में, उसके स्वभाव में स्थिरता हो। कब? जब 2 6 और 10 में शुक्र हो और अच्छी स्थिति में हो, तो जातक जो है, आपका जो पार्टनर होगा, वो मूडी नेचर का होगा और स्थिरता होगी उसके जीवन में भी और उसके स्वभाव में भी। ऐसा नहीं होगा कि कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, वो फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अर्दी साइन है। अर्दी मतलब पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी को हम ग्रेविटेशन से जोड़ते हैं, हम जड़ से जोड़ते हैं, हम उसको स्थिरता से, स्टेबिलिटी से जोड़ते हैं। तो 2 6 10 में शुक्र होना स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल मैरिज के लिए और एक ओवरऑल ठीक ठाक सेक्स लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, अनटिल एंड अनलेस कि आप ये बोलो कि यहाँ पे ये बहुत पीड़ित हो गए। पीड़ित हो गए फिर तो चीजें खराब होंगी ही। अब 3 7 11 के ऊपर आते हैं। 3 7 11 में आप एक और राशि ऐड कर लीजिएगा, वो है यहाँ पे 9 नंबर की राशि। 3 7 11, ये और ये। जैसे मैंने 1 5 के साथ 9 ना लेके 8 लिया था, 3 7 11 और 9। इसमें अगर आपका शुक्र है, बली स्थिति में है या इस राशि में बैठा है, पीड़ित नहीं है, तो आपका पार्टनर ज्ञानी होगा, समझदार होगा, कम्युनिकेशन अच्छे से करना जानता होगा, चीजों को बैलेंस बना के चलना जानता होगा, कब कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, कब कहाँ पे कौन सी बात नहीं रखनी है, ये समझ उसको बहुत ही अच्छे से होगी। तो 3 7 11 में बैठा हुआ शुक्र बहुत बढ़िया है। 3 7 11 और 9 में बैठा हुआ शुक्र अच्छा है पार्टनर के स्वभाव के लिए। 4 8 12, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि 4 8 12 इमोशनल राशियां हैं, भावना प्रधान राशियां हैं। तो ऐसे में शुक्र का 4 8 12 राशियों में बैठना ये दिखाता है कि आपका पार्टनर इमोशनल स्वभाव का होगा, ठीक है। इमोशनल पार्टनर आपको मिलेगा। कई बार मैंने क्या देखा है 4 8 12 में, खास करके 4 वाले में, कि ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि है ना, तो मूड स्विंग्स ऐसे लोगों के पार्टनर के अंदर कई बार देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हमने शुक्र के अलग अलग राशियों के बारे में काफी सारी चर्चाएं की। अब हम एक एक करके शुक्र के युति के ऊपर भी बात करते हैं कि शुक्र जब अलग अलग ग्रहों के साथ युति बना करके बैठेगा तो हमें इसे कैसे समझना चाहिए, ये भी समझते हैं। क्योंकि युति जो है ना, बहुत सारे चीजों को बदल के रख देता है। देखिए, अगर शुक्र केतु या शनि के साथ विराजमान है किसी भी भाव में, किसी भी भाव में शुक्र के साथ, यहां पे आप राशि और भाव इग्नोर कर दीजिए, अगर ये केतु के साथ है या फिर ये शनि के साथ है, ठीक है ना, आइदर और ये, अब दोनों के साथ हो जाए तो फिर तो और भी बेड़ा गर्क हो गया, नीम ऊपर से करेला चढ़ना। लेकिन अगर शुक्र प्लस केतु हो या शुक्र प्लस शनि हो किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, ये अच्छा नहीं है आपकी इंटीमेसी के लिए, ये अच्छा नहीं है आपके रोमांस के लिए, ये अच्छा नहीं है आपके मैरिज के लिए, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि शुक्र शनि खराब क्यों है, ये तो आपस में मित्र है। देखो, मित्र है तो ये हो सकता है कि मैरिज ठंडे बस्ते में रहे, विवाह ठंडे बस्ते में रहे और चलता रहे, क्योंकि शनि स्टेबिलिटी दे देंगे शुक्र को। लेकिन आपकी मैरिड लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। और शुक्र केतु साथ में होना मतलब कि ये अध्यात्म, केतु जो है अध्यात्म को दिखाता है, चीजों के तोड़ने को दिखाता है। तो शुक्र जैसे प्रेम के ग्रह को अगर आप केतु के साथ बिठा देते हो तो प्रेम तो केतु नहीं दे सकता है ना, ये बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पे शुक्र प्लस शनि हो, शुक्र प्लस केतु हो, तो इसको हम अच्छा नहीं लेते हैं। शुक्र शनि विवाह चला सकता है एक ठंडे बस्ते में डाल के, कि बस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए शादियां चल रही है, कि बच्चे हो गए हैं, अब कुछ हो नहीं सकता, वैसे भी लाइफ डल चल रही है, तो इसको भी चलाते रहो, लंबा खींचते रहो।
ऐसे करके चल सकता है, लेकिन उसमें जो आप एनर्जी चाहते हैं, जो आप खुशनुमा व्यवहार चाहते हैं, आपका या आपके पार्टनर का, वो आपको नहीं मिलेगा अगर वीनस प्लस सैटर्न क्लोज कंजंक्शन में है। तो क्लोज युति होना बहुत जरूरी है। अब आप बोलो 1 डिग्री का शुक्र है और 28 डिग्री का शनि है, और आप बोलो नहीं मेरे पे नहीं लग रहा, क्यों लगेगा? अगर डिग्री 15 डिग्री से कम का अंतर होना चाहिए, तभी हम उसको युति मानेंगे। ध्यान से समझिए, कोई भी युति की मैं बात कर रहा हूं तो 15 डिग्री मैक्सिमम हो सकता है उसकी युति, उससे अंदर अंदर होनी चाहिए। और 5 डिग्री से कम हुआ तो पूरा पूरा प्रभाव आएगा। शनि शुक्र हो, शनि सूर्य हो, शनि केतु हो, अगर 5 डिग्री से कम का प्रभाव है तो बहुत ज्यादा प्रभाव आएगा। एनीवेज, अगर शुक्र किसी भी भाव में हो, अगर उसके साथ राहु बैठ जाए, या उसके साथ मंगल बैठ जाए, या उसके साथ बुध बैठ जाए, ठीक है ना, तीनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तीनों में से कोई एक भी बैठ जाए शुक्र के साथ किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, तो ये जातक के शारीरिक ऊर्जा को, सेक्सुअल ऊर्जा को कहना चाहिए, उसको बढ़ा देता है। तो ऐसे में ये इंटिमेसी के लिए बहुत अच्छा योग है। शुक्र राहु हो, या शुक्र मंगल हो, या शुक्र बुध हो, ये इंटिमेसी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लॉयल्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। खास करके शुक्र राहु साथ में हो तो लॉयल्टी के ऊपर विशेष प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और शुक्र मंगल और शुक्र बुध हो तो ये इंटिमेसी के लिए बहुत अच्छा है, चाहे पत्रिका में ये कहीं पर भी बन रहा हो। अब अगर हम बात करें शुक्र प्लस बृहस्पति की, देखो शुक्र प्लस बृहस्पति की अगर मैं बात करूं ना, गुरु की मैं बात करूं, तो आमतौर पर बड़ा अच्छा लगता है कि ये आइडियल वो है, शुक्र गुरु एक साथ बैठ गए तो बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन है। देखिए ये आइडियल कॉम्बिनेशन है, लेकिन वैवाहिक जीवन में नोक-झोंक देखी गई है। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है विवाह का कारक होने के साथ-साथ ज्ञान का भी वो है, शुक्राचार्य भी है ये। और गुरु तो अपने आप में बृहस्पति है ही, गुरु तो है ही ज्ञान देने वाला। तो ऐसे में शुक्र और गुरु साथ बैठ जाए ना, तो दोनों पार्टनर, हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को डिक्टेट करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि नहीं आप गलत हो, आप मेरी सुनो, आप मेरी सुनो। इस वजह से दिक्कत आती है। जहां तक बात रोमांस, मैरिज और सेक्स की है, एवरेज रहती है वो। ऐसा नहीं है कि शनि की तरह, केतु की तरह प्रॉब्लम आएगी, ऐसा भी नहीं है कि मंगल बुध की तरह सब कुछ एकदम एक नंबर चलेगा। तो गुरु के साथ इंटीमेसी वाला फैक्टर तो चल जाता है, लेकिन नोक झोंक देखने को मिलती है। आमतौर पर शुक्र गुरु को अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हाँ, शुक्र गुरु कॉम्बिनेशन है तो अच्छा पार्टनर, लॉयल पार्टनर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मैं दोबारा बोलूंगा, शुक्र के साथ गुरु का संबंध है, साथ बैठे हैं, तो मुझे अच्छा पार्टनर मिले इसकी संभावना, जिम्मेदारी उठाने वाला पार्टनर मिले इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए भी वो अच्छा है। अगर शुक्र चंद्रमा के साथ बैठेगा तो, शुक्र प्लस मून मान लेते हैं, शुक्र प्लस चंद्रमा अगर बैठा है तो इसको हम कैसे लेंगे? देखिए, इमोशनल अटैचमेंट को ये दिखाता है, भावना प्रधान बनाएगा, मूडी हो सकता है आपका पार्टनर, मूड स्विंग्स होगा आपके पार्टनर का। इवन शुक्र चंद्रमा साथ बैठे हैं तो आप बोल सकते हो कि रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशन आएगा। कभी रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, कई बार इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगेगी, लगेगा कि जैसे पिछले जन्म से हम बिछड़े हुए थे और अब जाकर के एक हुए हैं। वहीं कई बार मूड स्विंग्स की वजह से परेशानी देखने को मिल सकती है, छोटी मोटी परेशानी, कोई मेजर नहीं, लेकिन मूड स्विंग्स के कारण थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन इमोशनली ये लोग बड़े खुश रहते हैं। ठीक है, पीड़ित नहीं होने चाहिए, ध्यान रखेगा। अगर पीड़ित हो गए मतलब बुरे ग्रहों का प्रभाव हो गया तो चीजें खराब हो जाएंगी। अगर सूर्य के साथ शुक्र के साथ, माफ कीजिएगा, सूर्य बैठ जाए, अब यहां पे दो कंडीशन बनता है। अगर मान लीजिए 15 डिग्री से अबव है डिफरेंस, तो आप इसको युति मत लीजिए, आप दोनों को सेपरेटली लीजिए, मतलब लूज कंजंक्शन लीजिए। लेकिन 15 डिग्री से कम हो या 10 डिग्री से कम हो, और स्पेशली अगर जो वीनस है ना वो अस्त हो जाए, अस्त हो जाए, तो आपको हो कि यहाँ पे अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन में, मैरिड लाइफ में, सेक्स लाइफ में दिक्कत आ सकती है। अगर ये अस्त नहीं है तो यहां पे आप कहेंगे कि ड्रिवन बाय पैशन, पैशनेट लव अफेयर होगा। जातक या इसका जो पार्टनर होगा ना वो बहुत अधिकार जमाने वाला होगा।
अधिकार जमाना समझते हैं ना, चाहे वो व्यक्ति के ऊपर हो या रिलेशनशिप के ऊपर हो, डिमांडिंग होगा, कमांडिंग होगा कि आप ऐसे करो। डिमांडिंग का मतलब ये नहीं कि पैसा मांगेगा, डिमांडिंग मतलब अथॉरिटी रखेगा कि नहीं आप ऐसे करो, आप ऐसे मत करो। तो यहाँ पे पैशन रहता है। अगर यहाँ पे मंगल भी हो तो मंगल भी यहाँ पे पैशनेट अफेयर देता है। जैसे हमने मंगल के ऊपर बात किया था, तो मंगल दोनों तरीके से यहाँ पे आता है। एक तो आपके लिए इंटीमेसी के लिए भी बढ़िया कर देता है, और दूसरा पैशनेट लव अफेयर जिसको हम कहते हैं कि बहुत ऊर्जा है और बहुत ज़्यादा वो जो है एक दूसरे के प्रति इंटरेस्टेड हो आप, वो दिखाता है यहाँ पे। और वीनस मार्स बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सेक्स लाइफ के लिए। शास्त्र में बता देगा आपको कि शुक्र मंगल बैठ गए तो शुक्र कुंडली से मांगलिक हो गए, फलाना डिकाना, उस पे मत जाइएगा आप। शुक्र मंगल की युति सेक्स लाइफ के लिए बहुत अच्छी मानी गई है, हेल्दी मानी गई है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अ, और कुछ चीज़ों के ऊपर हमने युति भी समझ ली, लगभग हर एक ग्रह से हमने शुक्र की युति को भी समझ लिया। तो दोबारा से अगर मैं जल्दी से इसको सम अप करूँ, जो चीज़ हमने पढ़ा था कि अगर शुक्र अग्नि तत्व राशि में बैठा है, अग्नि तत्व में बैठा है और पीड़ित हो जाए, तो ये बहुत बुरा है रोमांस और इंटीमेसी के लिए। वहीं अगर ये वाटरी में बैठा है या एयरी में बैठा है तो फिर ये बहुत बढ़िया रहता है, और अर्दी में भी ये एवरेज रहता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। चलते चलते मन में एक सवाल जरूर आता है, जो भी लेमैन होते हैं या जो ऑडियंस होती है ना, उसके मन में एक सवाल जरूर आता है, सर उच्च के शुक्र और नीच के शुक्र के बारे में भी थोड़ा समझा दो। क्योंकि लोगों को लगता है उच्च का शुक्र मतलब सब कुछ बढ़िया, नीच का शुक्र मतलब सब कुछ खराब। ये एक कॉमन परसेप्शन है, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो, अगर शुक्र उच्च का है तो आपकी सोच बड़ी है, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप पार्टनर सोच समझ के चूज करोगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, मतलब क्वालिटी देखोगे, अच्छी चीजें देखोगे, और इतना ही नहीं, आप पार्टनर में ना कमियां नहीं निकालोगे। अभी ध्यान से सुनते रहना, आप पार्टनर सोच के लोगे, अच्छी क्वालिटी की रहोगे, बड़ी सोच होगी आपकी, छोटी सोच नहीं होगी आपकी। पायस हो गए आप, मतलब ईमानदार हो गए, प्योरिटी होगी आपके अंदर। क्यों प्योरिटी होगी भाई? उच्चता तो है ही। अब देखो उच्च हो कहां रहा है शुक्र, सिर्फ उच्चता से नहीं मतलब है, शुक्र उच्च हो रहा है यहाँ पे जलीय राशि में, वो भी मीन में। मीन में जो कि गुरु की है, जो कि आखिरी राशि है, तो ये निश्चल है। देखो, दो जगह शुक्र को आप निश्चल कह सकते हो, एक यहां और एक यहां। अगर ये पीड़ित नहीं है और किसी के चार्ट में यहां वीनस बैठा है, तो ये निश्चल बनाता है उसके प्रेम को। ठीक है, निश्चल बनाता है अगर पीड़ित नहीं है तो। अब यहां पे बड़ी सोच होगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, लेकिन पार्टनर के अंदर कमियां भी नहीं ढूंढेगा, अच्छी चीजें देखेगा, सोच समझ के पार्टनर चूज करेगा। देखो, कमियां निकालना एक बात है और सोच समझ के चूज करना दूसरी बात है। तो ये व्यक्ति सोच समझ के वो करेगा, बढ़िया है। अगर पीड़ित नहीं है तो उच्च का शुक्र बढ़िया है। अब नीच के शुक्र की बात करते हैं। नीच का शुक्र दिखाता है कि व्यक्ति का जो स्टैंडर्ड है ना, वो थोड़ा लो रह सकता है पसंद करने में, साथ ही साथ ये कमी निकालने वाला होगा। शुक्र यहां नीच का क्यों होता है? देखो, ये मित्र की राशि है, कन्या राशि शुक्र की मित्र बुध की राशि है, लेकिन फिर भी ये यहां नीच का हो रहा है। क्योंकि जो कन्या है ना, ये कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट करती है। अच्छा, ये अच्छा है तो कितना अच्छा है, बुरा है तो कितना बुरा है, ये है कन्या राशि। हर चीज को दिमाग से समझने की कोशिश करता है। अब प्रेम को आप दिमाग से करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या बचेगा उसमें? तो कमी निकालने वाले होते हैं। अगर कन्या में किसी का शुक्र होना, तो सामने वालों में कमियां निकालने वाले होते हैं, और अपने अंदर कमियां नहीं देखते हैं ये। ठीक है, अगर नीच भंग हो गया है शुक्र का, तो यहां पे चीजें बदल जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा, नीच भंग से परिणाम बदलेगा। एक दो बातें और, अगर शुक्र किसी भी पत्रिका में वृश्चिक राशि में है, 8 नंबर में है, या 8वें भाव में है, यहां तो मेष लगन की कुंडली है, मान लीजिए कोई सा भी नंबर होता यहां, और यहां शुक्र बैठा होता किसी भी राशि में, या तो वृश्चिक राशि में शुक्र हो, या तो अष्टम भाव में शुक्र हो, या राहु के साथ शुक्र हो, ऐसे में हिडन फैंटेसी या हिडन लव अफेयर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आई रिपीट,
वीनस अगर स्कॉर्पियो में है, वीनस अगर 8th हाउस में है या वीनस राहु के साथ है, तो हिडन लव अफेयर या हिडन फैंटेसी की संभावना ज़्यादा होती है। स्पेशली यहाँ पे 8 नंबर से जब उसका जुड़ाव होता है 8th हाउस से या स्कॉर्पियो से। राहु मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि राहु मल्टीप्लिसिटी का कारक है, तो जब आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप की तरफ जाओगे तो हल्ला तो करोगे नहीं, वो भी हिडन ही रखने की कोशिश करोगे। इसलिए यहाँ पे राहु को भी हमने इंक्लूड किया। तो बहुत मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ समझा होगा आपने आज के कार्यक्रम में। हमने शुक्र को बहुत ही डिटेल से समझा, युति को समझा, राशियों को समझा, अलग-अलग चीज़ों को समझा कि शुक्र कब कैसा परिणाम देगा, उच्च के शुक्र, नीच के शुक्र को भी समझा। तो कार्यक्रम अगर अभी तक देख रहे हैं, चीज़ें समझ आई है, पसंद आया है कार्यक्रम, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल है इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली का एक्यूरेट एनालिसिस करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर पहली बार आप इस चैनल के ऊपर आए हैं और वीडियो आपको पसंद आया है, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे कार्यक्रम मिलते रहें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।